सीरीज में वरी अपनी बेटी मिन के साथ अपने बचपन के घर में रहने आती है, जहां मिन को एक डरावना साया दिखता है। लेकिन वरी, उसकी बेटी मिन और उसे दिखने वाला डरावना साया तीनों एक ही इंसान है। मतलब कि इस घर में हमें वरी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ दिखाए जाते हैं। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मिन ही वरी है। मिन घर में एक टाइम पोर्टल से 32 साल पहले पास्ट 1992 में पहुंच जाती है, जहां मेंटली ट्रॉमा से उसकी मेमोरी चली जाती है। पनीडा उसे कहती है कि वो उसकी बेटी है और उसका नाम वरी रख देती है और उसे लेकर बैंकॉक शिफ्ट हो जाती है। वहां वो बड़ी होती है और एक आर्मी कर्नल से शादी कर लेती है और लगभग 2019 में उसे एक बेटी होती है जिसका नाम वो मिन रखती है। वरी का हस्बैंड अब्यूजिव होता है, इसलिए वो अपनी बेटी मिन को लेकर उससे अलग रहने के लिए अपनी माँ पनीडा के घर यानी अपने बचपन के घर में रहने जाती है, जहां उसकी बेटी मिन घर में टाइम पोर्टल से 32 साल पहले पास्ट 1992 में पहुंच जाती है, जहां उसकी मेमोरी चली जाती है और पनीडा उसे अपनी बेटी वरी कहती है और उसके साथ बैंकॉक शिफ्ट हो जाती है। और ये टाइम लूप इसी तरह चलता रहता है। मतलब कि वरी ही खुद को जन्म देती है। वरी और मिन दोनों माँ बेटी है, लेकिन दोनों एक ही इंसान है। इसे आइडेंटिटी पैराडॉक्स कहते हैं, जिसमें वरी के ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं लगाया जा सका। जैसे कि हम ये नहीं बता सकते कि मुर्गी पहले आई या अंडा। सीरीज में इससे रिलेटेड कई सीन दिए गए हैं, जैसे कि वरी और मिन को पनीडा की स्टडी रूम में पेपर डॉल्स मिलती है और वरी मिन को बताती है कि वो बचपन में इनसे खेला करती थी। मिन जब पास्ट में जाती है तो वही पनीडा के साथ मार्केट जाकर इन पेपर डॉल्स को खरीदती है। 1992 की एल्बम से मिली वरी के बचपन की फोटो और मिन की प्रेजेंट फोटो सेम होती है। वरी के रूम में लगा उसकी 1992 की हाइट मेजरमेंट का निशान प्रेजेंट में मिन की हाइट से मैच करता है, जो पनीडा ने मिन के ही पास्ट में जाने पर मार्क किया था। वरी ही वो डरावना साया है। वरी भी उसी टाइम पोर्टल से 1992 में पहुंच जाती है, जहां वो उससे कहती है कि वो उसकी बेटी वरी है, बट पनीडा उसकी बात का यकीन नहीं करती क्योंकि उसकी असली बेटी वरी एक्सीडेंट में मर चुकी है। लेकिन मिन को वो अपनी असली बेटी वरी की रिप्लेसमेंट मानने लगती है और जब उसे पता चलता है कि मिन वरी की बेटी है और वो उसे अपने साथ ले जाएगी, तो वो मिन को खोने के डर से वरी को सेकंड फ्लोर से पुश कर देती है। वरी शैंडलियर से टकरा कर नीचे गिरती है, जिससे शैंडलियर में आग लग जाती है और वो वरी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वरी का फेस जल जाता है। इसी इंसिडेंट के बाद मिन की मेमोरी चली जाती है और पनीडा उसे लेकर बैंकॉक शिफ्ट हो जाती है। घर की खिड़की से वरी उन दोनों को जाते हुए देखती है और उस साए में बदल जाती है। सीरीज में ऐसे कई क्लू दिए गए हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं। मिन पेपर डॉल के फेस पर कलर करके उसे डरावने साए जैसा बनाती है और उस पेपर डॉल के कपड़े भी लगभग साए जैसे होते हैं और मरते वक्त वरी ने भी वैसे ही कपड़े पहने थे, व्हाइट ड्रेस और येलो कार्डिगन। इंस्पेक्टर फा और थे वरी की 1992 की डेड बॉडी की फोटो देखकर कहते हैं कि वो बिल्कुल मिन की पेपर डॉल जैसी लग रही है। मतलब कि वरी की डेड बॉडी और डरावने साए जैसी दिखने वाली पेपर डॉल एक जैसे दिखते हैं। मिन को वो साया दो ही जगह दिखाई देता है, पहला सीढ़ियों के पास जहाँ वरी की मौत हुई थी और दूसरा मिन के रूम में जहाँ से वरी ने मिन को जाते हुए देखा था। और सीरीज की स्टार्टिंग में मिन की खिड़की के पर्दे उसी ने ही खोले होंगे। सीरीज के एंड में मिन के टूथब्रश, वरी के हेयर ब्रश और 1992 में मिली वरी की डेड बॉडी की रिमेन्स की डीएनए रिपोर्ट आती है, जो शो करती है कि तीनों सैंपल एक ही इंसान के हैं। मतलब कि मिन पास्ट में जाकर वरी बन जाती है और वरी पास्ट में जाकर मर जाती है और साया बन जाती है और ये तीनों घर में एक ही समय प्रेजेंट में दिखाई देते हैं। आइए अब इसे समझते हैं। पनीडा बेसमेंट लैब में टाइम मशीन बनाती है और बैंकॉक जाने से पहले सभी मशीन तोड़ देती है। लैब के एक्सपेरिमेंट मशीन में बना वो वोर्टेक्स एक टाइम पोर्टल होता है, जिससे इस घर में टाइम अनस्टेबल हो जाता है। मतलब कि घर में टाइम ग्लिच यानी टाइम डिस्टोर्शन होने लगता है, जिससे इस घर में टाइम यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ओवरलैप करते हैं, जिससे घर में पास्ट और फ्यूचर की झलक दिख सकती है। और इसी टाइम ग्लिच की वजह से वरी को बार बार उसका पास्ट यानी 1992 की मिन घर में दिखाई देती है और इसी तरह मिन को उसका फ्यूचर यानी वो डरावना साया दिखाई देता है। वो साया उसे डराना नहीं चाहता, बल्कि उसकी माँ है जो मिन को देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है और शायद उन्हें वॉर्न करना चाहती है। और इसी की एक डार्क थ्योरी ये भी हो सकती है कि वरी उसी घर में 32 सालों तक रहती है और जब मिन वापस आती है तो वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है। बट मुझे पर्सनली पहली थ्योरी ज्यादा फिट लगती है। और आपको कौन सी थ्योरी ज्यादा फिट लगती है कमेंट में बताइएगा जरूर। नथी पनीडा के एहसानों की वजह से चुपचाप उसका साथ देता है, लेकिन प्रेजेंट में शायद उसे वरी को देखकर डाउट होने लगता है कि वही पास्ट 1992 में आई थी, इसलिए वो उससे कहता है कि उसका चेहरा उसे किसी की याद दिलाता है। मिन और वरी के गायब होने पर भी वो ज्यादा शौक में नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि वो दोनों पास्ट में पहुंच गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी काइंड।